नमस्कार, एनआई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज कुछ खुशखबरी नेपाल के लिए सामने आई है। खबर है लंदन से। जी हां, लंदन में एक नेपाली शख्स का खाना इतना लजीज था कि उसके साथ कुछ बड़ा हो गया। जी हां, बात है लंदन में हो रहे मास्टर शेफ की। इस मास्टर शेफ के कार्यक्रम में एक नेपाली युवक संतोष शाह भी शामिल थे, जो कि शेफ यानी कि खाना पकाने के कंपटीशन में 36 लोगों में शामिल हुए थे। कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए उन्होंने टॉप 16 में भी अपनी जगह बनाई और एक दिन पहले ही उनके हाथों से बने लजीज खाने ने जजेस के दिल को इतना छू लिया कि उनको सीधे टॉप 6 में इस कंपटीशन में जगह मिल गई है। और वो पहले शख्स थे जिनका खाना उस कंपटीशन में इतना अच्छा हुआ जिसे सीधे टॉप 6 में जगह मिली। तो ये काफी खुशी की बात है कि संतोष शाह ने नेपाल का नाम रोशन किया। उन्होंने जो डिश बनाई थी वो कहीं ना कहीं मोमोज से हल्की फुल्की मिलती दिखाई देती थी। उसे एक डम्पलिंग ही कहा जा सकता है, जिसमें चॉकलेट की स्टफिंग थी, साथ ही साथ कैश्यू नट और चिली भी था। साथ में उन्होंने इसकी टॉपिंग ऑरेंज और दालचीनी के पत्ते से की थी। और जो उनकी दूसरी डिश जो कि उन्होंने जजेस के सामने पेश की वो थी क्रिस्पी चिली चिकन, जो कि इंडो चाइनीज स्टाइल में पकाया गया था। साथ ही उसके साथ लोटस रूट, सीवीड, वेजिटेबल प्रिकल के साथ एक सोर सूप और क्रिस्पी नूडल के साथ उसको जजेस के सामने रखा गया। जब जजेस ने उनके खाने को चखा तो उनके होश ही उड़ गए। उनको इतना लजीज खाना पूरे कंपटीशन में कहीं भी खाने को नहीं मिला। उसके बाद उन्हें सीधे टॉप 6 में जगह मिल गई, जिससे संतोष शाह भी खुश हो गए और साथ ही साथ सभी नेपाली भी बेहद खुश हो गए। कंपटीशन के दौरान ही जजेस ने खुद अनाउंस किया कि उनकी डिश वन ऑफ द बेस्ट डिश थी। और थर्सडे को अब संतोष शाह उन 5 और कंटेंडर के साथ इस मास्टर शेफ की रेस में फिर से एक बार कंपटीशन में रहेंगे, जिसके बाद उनको इन 5 लोगों को भी हराना पड़ेगा अपने बेहतर खाने से, जिसमें उनकी क्रिएटिविटी, स्पीड और कुकिंग की सारी स्किल को परखा जाएगा, जिसमें वे निपुण दिखे हैं अब तक कंपटीशन में। और हो सकता है कि वही इस कंपटीशन के विजेता हो थर्सडे को। लेकिन कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत कड़ा रहने वाला है। लेकिन सभी नेपालियों की दुआ उनके साथ है कि वो ये कंपटीशन जीत जाए और नेपाल का नाम रोशन करे। साथ ही अगर वो कंपटीशन नहीं भी जीतते हैं तो भी उन्होंने बहुत बड़ी जगह और बहुत बड़ा पायदान पा लिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में हम उन्हें किसी 5 स्टार होटल में देखें और उनके हाथ के खाने के लिए तरस जाए। तो कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी एक और खबर है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WF के तहत यूके नेपाल को 667 मिलियन रुपीस की मदद कर रहा है। और नेपाल में जो सबसे गरीब पॉपुलेशन है उसको कोविड-19 पैंडेमिक में फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अपना सपोर्ट दे रहा है, जिससे उन फैमिलीज तक खाने को पहुंचाया जाए और उनके न्यूट्रिशन को पूरा किया जाए। क्योंकि कोविड-19 से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी प्रभावित हैं, क्योंकि लॉकडाउन और बंद के चलते उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा। उससे उनको खाने की भी बहुत तकलीफ हो रही। उसके तहत ही यूनाइटेड किंगडम ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत 678 मिलियन रुपीस की मदद जो कि खाने के बैग्स के तौर पर नेपाल के लोगों तक जा रही है और पहुंचाई भी जाने लगी है। यूनाइटेड किंगडम ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट में फ्राइडे दिसंबर 4 को ऐसा ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जो ये एड है नेपाल तक जो पहुंचाई जा रही है वो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO द्वारा सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कि कोविड-19 के तहत हो रहा है उसके लिए दी जा रही है। इसके तहत नेपाल के 5 डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंस 2, कर्णाली और सुदूर पश्चिमी प्रोविंस में इस राशन की आपूर्ति की गई है, जिससे वहाँ की फैमिलीज को फूड की सप्लाई की गई है। बताया जा रहा है कि 76,000 मदर और बच्चों को नेपाल की इन 8 डिस्ट्रिक्ट जो कि प्रोविंस 2 में है उससे बेनिफिट होगा और एक न्यूट्रिशन फूड खाने को मिलेगा। साथ ही साथ ब्रिटिश एम्बेसी के डेवलपमेंट डायरेक्टर ने भी काठमांडू से बात की है और इस लॉन्ग रिलेशनशिप को जो कि नेपाल और यूके के बीच में है उसको इस क्राइसिस में नेपाल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की बात कही है। एम्बेसी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम ज़रूरतमंद गरीबों तक खाने पहुंचा पा रहे हैं और राशन पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उन्हें ज़रूरत के टाइम पर मदद मिल सके। उन्होंने WF प्रोग्राम पर भी एफर्ट्स के लिए अपनी खुशी जताई।
जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया भर में इस चाइनीज़ वायरस कोविड-19 के चलते लोगों को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी हैं, बहुत से काम रुक गए हैं, जिसके चलते सभी देशों की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई है और सबसे ज़्यादा असर लेबर क्लास पर पड़ा है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में। रिपोर्ट्स की माने तो करीबन नेपाल में 20% लोग इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कॉमन फूड के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए, और ये आंकड़े भारत में तो और विशाल हैं। नेपाल के आंकड़े देखें तो 43% ऑफ दिस चाइल्ड हैं, उनको एक प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है नेपाल में, और साथ ही नेपाल के ऐसी ही फैमिलीज़ में कई बूढ़े बुजुर्ग लोग, साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी फूड की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है इस कोविड की वजह से। नहीं तो लोग मेहनत करके खा लेते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तो लोगों की जेबें खाली हैं, जिसके चलते उन्हें खाने की दिक्कतें आ रही हैं, और ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को मदद कर रहा है। और हमारी भी आपसे अपील है कि आप ज़रा सा नज़रें घुमा लीजिए, और अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, उसे एक टाइम का खाना खिला के। और अगर ये सभी लोग करेंगे तो हम किसी को भूखा मरने से रोक सकेंगे। तो कैसी लगी आज की रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं क्या है आपकी इस पर राय। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही मेरा एक और चैनल है जो कि है आई एम शिवम नाम से, अगर मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, साथ में आई बटन में ऊपर भी है। धन्यवाद। NI न्यूज़।